महाकुंभ मेला ये एक ऐसा आयोजन है जो हर 12 साल में होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं जो अपने परिवारों के साथ आते हैं और इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनते हैं। ये इंडिया में होता है। हर बार यह 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। ये लोग विभिन्न स्थानों से आते हैं और इस मेले में भाग लेने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। ये पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इस स्नान से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वे शुद्ध हो जाते हैं। ये मेला बहुत खास है। यहाँ परंपरागत रीति रिवाजों और रंग बिरंगे सजावटों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये श्रद्धा का समय है। लोग अपने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और आस्था को प्रकट करते हैं। ये शुद्धि का समय है। लोग ध्यान और प्रार्थना में लीन होते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। लोगों का मानना है कि वो अपने पाप धो सकते हैं। इस विश्वास के साथ वे इस पवित्र स्नान में भाग लेते हैं। वे बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में सुख, शांति और समृद्धि की कामना होती है। महाकुंभ रंगों से भरा है। यहाँ हर ओर रंग बिरंगे झंडे और पारंपरिक परिधानों में सजे लोग दिखाई देते हैं। रंगे हुए शरीर वाले साधु हर जगह हैं। ये साधु अपनी अनोखी वेशभूषा और आस्था के लिए जाने जाते हैं। वे प्रार्थना और भजन गाते हैं। उनके गीत और संगीत से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी होती है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। ये एक अनोखा अनुभव है। यहाँ हर कोई अपने आप को धन्य महसूस करता है और इस पवित्र अवसर का आनंद लेता है। ये श्रद्धा की ताकत दिखाता है। यह मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये दिखाता है कि हम ईश्वर से कैसे जुड़े हैं। महाकुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है और हमें एकता का संदेश देता है। लक्ष्मी जी बहुत महत्वपूर्ण देवी हैं। वे हिंदू धर्म में धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। उनके बिना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सुख और शांति आती है। वे धन और समृद्धि की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से ही घर में धन और वैभव का आगमन होता है। लक्ष्मी जी की पूजा से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। हिंदुओं का मानना है कि वे सौभाग्य और खुशी लाती हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी जी की पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। महाकुंभ के दौरान लक्ष्मी जी तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करती हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लक्ष्मी जी की उपस्थिति से यह मेला और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बन जाता है। वे पवित्र जल में मौजूद होती हैं। जब श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो वे मानते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। यह स्नान न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। वे उन सभी को आशीर्वाद देती हैं जो स्नान करते हैं। यह आशीर्वाद उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है और उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। लोगों का मानना है कि कुंभ में स्नान करने से लक्ष्मी जी उनके जीवन में प्रवेश करती है। यह स्नान उनके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से उनके सभी कार्य सफल होते हैं और वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे अपने साथ धन, सफलता और अबंडेंस लाती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है। श्रद्धालु मानते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है और उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। कुंभ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेने का समय है। यह समय है जब श्रद्धालु अपने जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मेला उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब वे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ये समृद्ध भविष्य के लिए प्रार्थना करने का समय है। श्रद्धालु मानते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा से उनका भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। वे अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। उनकी उपस्थिति के लिए आभारी होने का समय है। श्रद्धालु लक्ष्मी जी की कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं। यह मेला उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब वे अपने जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
कुंभ में लक्ष्मी जी के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। वे सिक्के, फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। एक लोकप्रिय अनुष्ठान लक्ष्मी पूजा है। लोग उनके मंत्रों का जाप करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वे उनका सम्मान करने के लिए दीपक और धूप जलाते हैं। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान दान देना है। लोग गरीबों को भोजन और पैसा दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। यह अनुष्ठान ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। यह कृतज्ञता दिखाने और आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। लक्ष्मी जी के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहानियां सदियों से हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रही हैं। हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये कहानियां हमें उनकी कृपा के बारे में सिखाती हैं। लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख और शांति आती है। ये हमें अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में सिखाती है। अच्छे कर्मों से न केवल हमें लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। एक कहानी एक गरीब महिला की है। वह महिला बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन लक्ष्मी जी की पूजा करती थी और उनसे आशीर्वाद मांगती थी। वह लक्ष्मी जी की भक्त थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि लक्ष्मी जी उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। लक्ष्मी जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने महिला को धन और खुशी का आशीर्वाद दिया। उस महिला का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह समृद्धि और सुख से भर गया। उन्होंने महिला को धन और खुशी का आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक और कहानी एक लालची राजा की है। वह राजा बहुत ही धनी था, लेकिन उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह केवल अपने धन और संपत्ति के बारे में सोचता था और दूसरों की परवाह नहीं करता था। उसने लक्ष्मी जी का अनादर किया। उसने उनकी पूजा और सम्मान को नजरअंदाज किया और अपने अहंकार में डूबा रहा। उसकी इस हरकत से लक्ष्मी जी नाराज हो गईं। लक्ष्मी जी ने उसका धन और भाग्य छीन लिया। राजा का सारा धन और संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गया। वह राजा जो कभी सबसे धनी था, अब गरीब और असहाय हो गया। उसने विनम्रता के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि धन और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति और श्रद्धा। उसने लक्ष्मी जी से माफी मांगी और अपने गलतियों को सुधारने का प्रण लिया। ये कहानियां हमें दयालु और करुणामयी होने की याद दिलाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि और खुशी अच्छे कर्मों और दयालुता में है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए। वे हमें सिखाती हैं कि असली धन अच्छे चरित्र में है। अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों के बिना धन और संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। हमें हमेशा अपने चरित्र को सुधारने और नैतिक मूल्यों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। आस्था की शक्ति वाकई कमाल की होती है। कुंभ में लक्ष्मी जी की उपस्थिति सभी पर गहरा प्रभाव डालती है। ये लोगों की आस्था को मजबूत करती है, उन्हें बेहतर भविष्य की आशा देती है। कुंभ से लौटने के बाद लोग ब्लेसेड और ऊर्जावान महसूस करते हैं। वे नए जोश के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। कुंभ हमें विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। ये हमें दिखाता है कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये हमें उद्देश्य और सकारात्मकता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। भाग 6, समृद्धि की तलाश, श्रद्धालु और उनकी आकांक्षाएं। लोग कई आकांक्षाओं के साथ कुंभ में आते हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। किसान अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कुंभ एक याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हम सभी की आशाएं और सपने एक जैसे हैं। हम सभी आनंद और अबंडेंस से भरा जीवन चाहते हैं। भाग 7, कुंभ की विरासत, सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। हम कुंभ में भारत की विविधता देखते हैं। अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज एक साथ आते हैं। ये अनेकता में एकता का उत्सव है। कुंभ भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। ये एक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है।
भाग 8 भौतिक से परे, सच्चा धन और खुशी। जबकि लक्ष्मी जी भौतिक धन का प्रतिनिधित्व करती हैं, कुंभ हमें एक गहरा सबक सिखाता है। सच्चा धन आंतरिक शांति और संतोष में है। ये उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने के बारे में है। ये हमारे पास जो है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। कुंभ हमें अपने से आगे देखने की याद दिलाता है। ये हमें दूसरों की सेवा करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करता है। भाग 9 निष्कर्ष। महाकुंभ का दिव्य आशीर्वाद। महाकुंभ जीवन भर की यात्रा है। ये ईश्वर से जुड़ने का समय है। ये अपने जीवन पर विचार करने और आशीर्वाद लेने का समय है। चाहे हम भौतिक धन की तलाश करें या आध्यात्मिक ज्ञान की, कुंभ सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। ये एक याद दिलाता है कि विश्वास, आशा और प्रेम जीवन के असली खजाने हैं। आइए कुंभ के आशीर्वाद को संजोएं। आइए उद्देश्य, करुणा और कृतज्ञता से भरा जीवन जीने का प्रयास करें।